चलिए, क्वांटम संख्या के बारे में हम पढ़ रहे थे। 11th केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेशन चल रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे हैं कि किस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। अभी हम लोग आपको बताएंगे क्वांटम नंबर में आखिरी क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। नाम से ही मालूम चल गया होगा, स्पिन का मतलब है चक्रण, क्वांटम संख्या। ये जो क्वांटम संख्या होती है, ये क्वांटम संख्या जो होती है वो परमाणु के जो नाभिक के जो कोषों में जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताता है। हम आपको इसके पहले कक्षक और कक्षक में कक्षा और कक्षक में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, एक होती अक्षीय गति और एक होती है कक्षीय गति, जिसको हम लोग वित्तीय गति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है तो उसको हम लोग प्लस हाफ बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस हाफ बोलते हैं। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। ये इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन अर्थात चक्रण को क्या करता है, बताता है। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से स्पिन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ऐसा बताया जाता है कि है ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनका चक्रण हमेशा क्या होता है, विपरीत डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, विपरीत। मान लो ये कक्षक है, इससे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसा आएगा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपका ऐसा आएगा। तो एक जो होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग बोलेंगे माइनस हाफ बोलेंगे। यही ऐसा आपको इलेक्ट्रॉन को भरना होगा, ठीक है। चलिए संकेत लिख डाले, खोजकर्ता लिख डाले, इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन की दशा के बारे में बताता है। चलिए आगे लिखिए। चलो लिखो, यह क्वांटम संख्या किसी कक्षक में, लिखो यह क्वांटम संख्या किसी कक्षक में, यह क्वांटम संख्या किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। इसे एस से दर्शाते हैं, इसे एस से दर्शाते हैं। इसका है ना, इसके 2 मान होते हैं, इसके 2 मान होते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, इसके 2 मान होते हैं। नीचे में लिखो, एस का संभव मान, एस का संभव मान जो होता है प्लस माइनस 1/2 लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 1/2। यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, क्या लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज जानते हो क्या होता है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रे, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज हो तो एस का मान क्या आएगा, प्लस हाफ आएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा चक्रण की दिशा अगर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो एस बराबर का मान क्या आ जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। इसको लिखो। तो ये तो था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो जो होता है ना, वो जो होता है वो क्या करता है, चक्रण क्वांटम संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन के, है ना, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की दिशा को बताता है। तो एस का जो संभव मान होता है वो प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ 1/2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमे तो उसके प्लस हाफ लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज रहे तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस हाफ। हमेशा जब इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो याद रखना
पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे आता है। कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये गलत है। कभी भी इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं भरोगे, ये भी गलत है ना। कभी भी इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं भरोगे, गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम क्या होगा? एक। आपने पढ़ा होगा है ना, आप बाउ हुंड वगैरह में पढ़े होंगे कि प्रत्येक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को एकक भरते हैं और उसके बाद जब कक्षक भर जाता है तो उसका क्या हो जाता है? उसका पेयरिंग चालू हो जाता है। तो ये था क्वांटम नंबर। ठीक है, इस प्रकार से है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर हो गया। अब इस चारों क्वांटम नंबर की सहायता से अपन को क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है कि चक्रण मतलब पेपर में पूछा कैसे जाता है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स में आपको पसंद आएगा। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। हो गया नोट? नहीं। जल्दी नोट करिए। चलिए अब मैं इसी में एक आध क्वेश्चन बता देता हूं कि कैसे तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, है ना, किस तरह से पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। बहुत बड़ा, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ध्यान समझना। चलिए